रक्षा व्यापार में देश बना दुनिया का बेहद मजबूत विकल्प। 84 देशों को कर रहा भयंकर हथियारों का निर्यात। तमाम कंपनियां कर रही इस दिशा में काम, चीन परेशान। दोस्तों, रक्षा व्यापार में देश के कदम बढ़ते ही जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें विदेशों से आयात करने वाला देश आज दुनिया में मजबूत रक्षा विकल्प बनकर उभर रहा है। आज दुनिया के तमाम देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं, जिसे लेकर चीन की धड़कनें तेज हो गई हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों के पीछे क्या है बड़ी वजह। आज तमाम देश अपने लिए भारत से हथियार क्यों खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को लेकर आगे बढ़ रहा भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की राह पर धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है, भारत रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है और इसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दे रहा है। आयात कम करने का ये मतलब नहीं है कि उन सामानों की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उन सामानों को अब भारत अपने देश में ही बनाने पर फोकस कर रहा है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े घरेलू उद्योग को मजबूत करना, और इसके लिए केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों से कई तरह के ठोस फैसले ले रही है। घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन उपकरणों, पुर्जों और सेवाओं की लगातार पहचान कर रही है जिनसे जुड़ी जरूरतों को देश की कंपनियों से पूरा किया जा सकता है। इसके तहत रक्षा मंत्रालय समय समय पर ऐसे कलपुर्जों और कंपोनेंट्स की सूची जारी करती है जिनको सिर्फ घरेलू कंपनियों से ही खरीदा जा सकता है। इसे सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची यानी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट कहते हैं। इसी के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय ने कई सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों को वक्त वक्त पर मंजूरी दी है। इस सूची में तमाम पुर्जे और सब सिस्टम शामिल हैं। इसमें लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स और अलग अलग सैन्य प्लेटफॉर्म, उपकरण और हथियारों में प्रयोग किए जाने वाले कलपुर्जे, कंपोनेंट्स, हाई एंड मटेरियल्स शामिल हैं। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में देश की मजबूती के लिए सरकार द्वारा किए प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भारत 84 देशों को रक्षा निर्यात कर रहा है और तमाम कंपनियां इसके लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके लिए नए स्टार्टअप को सरकार मदद करती है, तमाम योजनाएं चला रही है। दोस्तों, इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्यात को लेकर जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उन्हें जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर रक्षा मंत्री ने आंकड़ों में क्या बताया है। डिफेंस एक्सपोर्ट में कितना आया है उछाल, सरकार के कौन से कदमों ने किया कमाल। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। हेलीकॉप्टर से लेकर मिसाइलें तक किए जा रहे निर्यात, देश को जबरदस्त फायदा, रूस इजराइल भी ले रहे रुचि। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का आज व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आयात करने वाला देश भारत अब निर्यातक बन गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कोरोना के समय मई 2020 को एक संकट को एक अवसर में परिवर्तित करने के उद्देश्य से की गई थी। हाल में ही देश का रक्षा निर्यात पहली बार बेतहाशा बढ़ा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की इस बड़ी सफलता के बारे में बताया है। भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर यह रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल किया है। इस क्षेत्र में मात्र एक वित्त वर्ष में 32.5% का उछाल आया है। ये लक्ष्य रक्षा मंत्रालय के दूरदर्शी नेतृत्व के साथ भारत के रक्षा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कई कदमों से हासिल हुआ है। इस सफलता तक पहुंचने में देश की बड़ी 50 कंपनियों ने अहम योगदान दिया है। ये भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता निर्यात भारत देश की बढ़ती क्षमताओं के बारे में पूरे विश्व को अवगत भी कराने का सही समय है। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि आने वाला समय भारत का होगा और रक्षा के क्षेत्र में निर्यातक के तौर पर एक बेहतर स्थान प्राप्त करने के साथ पूरी दुनिया के देशों को वस्तुओं के निर्यात करने में काफी योगदान देगा। भारत के रक्षा निर्यात के सफलता में देश के करीब 50 कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL, भारत डायनेमिक्स सहित कई कंपनियां हैं जिनके अहम योगदान के कारण भारत निर्यातक देश बना है और हम दुनिया को लड़ाकू हेलीकॉप्टर से मिसाइलें तक निर्यात कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में न सिर्फ बेहतर चीजों का निर्माण किया है बल्कि तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि देश किन किन देशों को रक्षा निर्यात कर रहा है, किन किन देशों ने अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भारत की तरफ रुख किया है। तो दोस्तों, भारत के निर्यात किए रक्षा उपकरण और हथियार UAE, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब,
मिस्र, इजराइल, इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, स्पेन, चिली सहित कई देशों तक पहुंचे हैं। देखा जाए तो पूरे विश्व स्तर पर भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ रही है। दोस्तों, भारत की रक्षा प्रणाली दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। हाल में ही एक रिपोर्ट के अनुसार ताकतवर देशों में भारत को चौथा स्थान मिला था। भारत ने आकाश और अग्नि 5 मिसाइल का भी हाल में ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वर्तमान में भारत की सैन्य और रक्षा प्रणाली काफी मजबूत हुई है। भारत न सिर्फ अपने बल्कि पड़ोसी देशों का भी समुद्र में सहायता कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दोस्तों, भारत के बढ़ते दमखम का असर अब विश्व स्तर पर दिखने लगा है। देश अपने डिसीजन में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप के तमाम मान मनव्वल और गीदड़ भभकियों के बावजूद देश ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। और जब इस पर सवाल किए गए तो देश ने दो टूक कह दिया कि हम वही करेंगे जो देश के हित में है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि भारत उन तमाम प्रतिबंधों की अनदेखी करके कैसे रूस से तेल खरीद रहा है जो अमेरिका और यूरोप ने दुनिया पर लगाए हैं। तमाम मौकों पर अमेरिका भारत को ढील क्यों देता है? आखिर देश ने सुपर पावर की कौन सी कमजोर नस दबा रखी है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। सुपर पावर के साथ भारत के बढ़ रहे रिश्ते, तमाम मौकों पर देश को मिलती खास सुविधाएं, भारत के दमखम से चीन पाकिस्तान हैरान परेशान। दोस्तों, तमाम मौकों पर सुपर पावर अमेरिका भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, जबकि कोई दूसरा देश भारत की बराबरी करते हुए खुद भी वैसा करने की कोशिश करता है तो यूएस उसे जमीन सुंघाने में देरी नहीं करता है। ऐसा ही कुछ उस वक्त देखने को मिला जब ईरान के चाबहार पर डील फाइनल करने के लिए अमेरिका ने भारत को ढील दे दी। लेकिन जब पाकिस्तान ने कुछ ऐसा करने की जुर्रत की तो सुपर पावर ने उसे हद में रहने की कड़ी चेतावनी दे दी। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर क्या है पूरा मामला? अमेरिका ने ईरान पर लगे तमाम प्रतिबंधों के बाद भी भारत को चाबहार पर छूट क्यों दी? पाकिस्तान को किस बात पर दी कड़ी चेतावनी? तो दोस्तों, भारत का दमखम देखकर पाकिस्तान को भी खुमारी चढ़ गई और बेवकूफी का नशा इस कदर चढ़ा कि चले थे बराबरी करने, लेकिन पड़ गए लेने के देने। ईरान और पाकिस्तान के बीच गैस पाइपलाइन बन रही है, लेकिन इसे लेकर पाकिस्तान अब बुरी तरह फंस गया है। अमेरिका की निगाह इस प्रोजेक्ट पर टेढ़ी हो चुकी है। पाकिस्तान चाहता है कि उसे राहत मिले, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वह इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देगा। यानी अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को यह चेतावनी ऐसे वक्त दी है जब भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह पर डील फाइनल कर चुका है, जिसके लिए अमेरिका ने प्रतिबंधों को ढीला किया था। दोस्तों, चाबहार बंदरगाह पर भारत ईरान के बीच डील दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस डील पर दुनिया की निगाहें क्यों टिकी थी? इसके पीछे क्या थी खास वजह? मोदी का दमखम देख दुनिया क्यों हैरान रह गई थी? तो दोस्तों, इस बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध था। चाबहार बंदरगाह पर भारत की मौजूदगी को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी भू राजनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। चाबहार बंदरगाह की डील को फाइनल करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार ईरान का दौरा किया था। भारत की सबसे बड़ी चिंता ईरान के खिलाफ लगे अमेरिकी प्रतिबंध थे। ऐसे में भारत ने चाबहार बंदरगाह समझौते को लेकर अमेरिका को भी विश्वास में लिया है। पीएम मोदी के दबाव में आकर अमेरिका को अपने प्रतिबंध भारत के लिए ढीले करने पड़े और आखिरकार ये डील फाइनल हो गई। इसी तरह तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसे देख दुनिया हैरान है। ये देश की दुनिया में धाक का सबूत है। दोस्तों, दुनिया भर में देश की बढ़ती ताकत पर क्या है आपके विचार? हमारे साथ साझा जरूर करें।